इश्यू ऑफ शेयर सीरीज में अब हम लोग आ जाते हैं May 22 एग्जाम्स के पेपर पे। वी विल सॉल्व May 2022 का पेपर। देखते हैं इसमें कैसा क्वेश्चन दिया इश्यू ऑफ शेयर्स का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अरे 15 मार्क में सल्टा देते, एक ही क्वेश्चन 15 मार्क का, मतलब राइट होए तो 15 मार्क आगे बढ़ जाओ, रॉन्ग करो तो बस इधर ही रोना धोना चालू। ए लिमिटेड इश्यूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। 10 रुपये का शेयर्स है, 10% अगर प्रीमियम बोला हुआ है, इसका मतलब है 11 रुपीज इज द इश्यू प्राइस, जिसमें 10 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है और 1 रुपये प्रीमियम हो जाएगा। पेएबल टू ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो इसमें 1 रुपया प्रीमियम आ गया। ये 4 रुपये का जो ब्रेकअप है ना, वो 3 रुपीज नॉमिनल वैल्यू, 1 रुपये प्रीमियम। 2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अरे ये क्या बात करते हैं। 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल, टोटल 11 रुपये होना चाहिए। सो देख लो, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो ये फाइनल कॉल पे 3 रुपीज हो गया ना। yes. फिर आगे देखो और क्या बोलते हो लोग। व्हाट फर्दर दे से, all shares were fully subscribed. Mr. M, who held 2000 shares, paid full remaining amount on first call itself. अच्छा, फर्स्ट कॉल पे उसने फाइनल कॉल का भी पैसा दे दिया। अरे फर्स्ट कॉल पे ही अगर कोई फाइनल कॉल का पैसा दे देता है तो उसको कॉल्स इन अरियर्स बोलते हैं कि कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं? कॉल्स इन एडवांस। तो ये 2000 शेयर्स पे कॉल्स इन एडवांस है। तो फर्स्ट कॉल पे इस बार 3 एंट्री बनेगी। मेकिंग ऑफ फर्स्ट कॉल, रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी एंड रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। फिर आगे, फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 4 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स and 1 shareholder holding 100 shares. They paid their due after 3 months and 4 months respectively, along with interest on calls in arrears. So जो भी झमेला आने वाला है ना, वो फाइनल कॉल पे आने वाला है। फर्स्ट कॉल तक का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमको मेकिंग ऑफ फाइनल कॉल, रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल, बस वहां से थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर एम, and the company maintains calls in arrears and calls in advance account. Give journal entries to record these transactions. Show working of interest. Ignore dates. Dates की जरूरत नहीं है। तो पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तक की तो एंट्री बनाए हम लोग। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल की एंट्रीज बना लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6A। क्वेश्चन नंबर 6A। एंड कौन सा ईयर है ये? अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था May 2022 का पेपर है। लिख दो May 2022। May 2022 बना लो जर्नल का फॉर्मेट। जर्नल ऑफ ए लिमिटेड, जर्नल ऑफ मेसर्स ए लिमिटेड,
ठीक है, जर्नल का फॉर्मेट रेडी है। नंबर 1A, नंबर 1A, रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। राइट डाउन रिसिप्ट ऑफ receipt of application money लिख दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू किया है और बोला ऑल शेयर्स वेर फुल्ली सब्सक्राइब्ड। सो पूरे के पूरे 20,000 शेयर्स पे 2 रुपया आ गया। सो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 into 2। $20,000 शेयर्स ही है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट एंट्री। On allotment of shares, simple entry, share application account debit to equity share capital। कोई रिफंड तो करना नहीं है। ये लो, फर्स्ट 2 एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगले 2 एंट्री में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 2A, ड्यू फॉर अलॉटमेंट। एक 2 3 लाइन खाली रखो, शायद अलॉटमेंट पे प्रीमियम है। हाँ प्रीमियम है, ये 4 रुपये में 1 रुपया प्रीमियम है, 3 रुपया नॉमिनल वैल्यू। और अरियर्स वगैरह कुछ नहीं है। सो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट to equity share capital account to securities premium account। शेयर अलॉटमेंट कितना, 20,000 शेयर्स अलॉट किया है, 4 रुपीज अलॉटमेंट मनी है बच्चों। सो 80,000 और इसमें 1 रुपी इज द प्रीमियम। सो 20,000 into 1, ₹4 में 1 रुपीज प्रीमियम है। सो 3 रुपीज इज शेयर कैपिटल। और पूरा पैसा मिला है। अरियर्स वगैरह जो भी है वो फर्स्ट कॉल के बाद ही झमेला चालू हुआ है, फाइनल कॉल में। So receipt of allotment money, full money is received। For receipt of allotment money, because full amount is received, कोई arrears का अकाउंट ही ओपन नहीं होगा। बैंक अकाउंट डेबिट
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ऊपर 80,000 डेबिट है। अरे अलॉटमेंट तक तो बेफिक्र हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं। एंट्री नंबर 3A, मेकिंग ऑफ फर्स्ट कॉल। रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी, और फर्स्ट कॉल में भी अरियर्स नहीं, इनफैक्ट एडवांस है। तुम देखो अरियर्स तो फाइनल कॉल में हुआ था, जो अरियर्स हुआ था वो फाइनल कॉल में हुआ था। मैं देख लेता हूं एक बार। मिस्टर एम टू हु हेल्ड 2000 shares paid full remaining amount on first call itself। तो फर्स्ट कॉल पे उसने एडवांस दे दिया और उसके बाद फर्स्ट कॉल के बारे में कुछ नहीं बोला है, फिर फाइनल कॉल की बातें हो रही है। तो अरियर्स फर्स्ट कॉल पे ही नहीं, अरियर्स फर्स्ट कॉल पे ही नहीं, क्योंकि फिर बोलते हैं फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 4 months फ्रॉम फर्स्ट कॉल वॉज फुल्ली पेड except a shareholder holding 200 shares and another holding 100 shares। अरे इन्होंने डिफॉल्ट किया है, लेकिन वो फाइनल कॉल का डिफॉल्ट किया है, तो फर्स्ट कॉल में तो कोई डिफॉल्ट ही नहीं है। 2 लाइन खाली रखो और एक एंट्री नंबर C भी बना लो, रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस। रिसिप्ट ऑफ कॉल्स इन एडवांस, इनफैक्ट फर्स्ट कॉल में ये 3 एंट्री आएगी। पहले मेकिंग ऑफ फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 रुपीज डिमांड करना है 20,000 शेयर्स पे, 20,000 इंटू 2, 20,000 शेयर्स अलॉट किया है 2 रुपीज। और रिसिप्ट भी पूरा ही हो गया है। जिनसे डिमांड किया उन्होंने फर्स्ट कॉल का तो पूरा पैसा दे ही दिया है। और इतना ही नहीं, फर्स्ट कॉल का तो मिल ही गया, साथ में 2000 शेयर्स पे फाइनल कॉल का 3 रुपया भी मिल गया। ये 2000 शेयर्स पे फाइनल कॉल का 3 रुपये भी मिल गया। ऑन 2000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। So bank account debit, bank account debit to calls in advance account, $2,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के टाइम पे ही फाइनल कॉल का 3 रुपीज मिल गया। 2000 इंटू 3। बच्चों यहां तक समझा क्या? हाँ सर। 2000 इंटू 3। अरे तू तो किंग ऑफ अकाउंट से पढ़ी है, तेरे को तो समझेगा ही। बाकी लोगों का क्या हाल है? तो बाकी किंग के पास नहीं गए हुए हैं। अलका की ट्रेनिंग अलग है, सॉलिड ट्रेनिंग है। हम लोग तो पिक्चर में बाद में आए हैं। तो अलका अगर यस बोलती है तो उसको तो बाय डिफॉल्ट समझेगा ही।
एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 है मेकिंग ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। इन्होंने एक चीज क्या बोली है मालूम है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल है ना, फर्स्ट कॉल के 4 महीने के बाद हुआ है। फाइनल कॉल विच वॉज मेड अप 4 months आफ्टर द फर्स्ट कॉल। तो जो एडवांस मिला था ना उस पर अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 4 महीने का, क्योंकि 4 महीने तक एडवांस अकाउंट में पैसा पड़ा था, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में। सो मेकिंग ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल, लिखो, राइट डाउन, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, share second and final call account debit to equity share capital 20,000 shares पे 3 rupees, हमने 60,000 रुपीज डिमांड कर लिया। नंबर बी, receipt of second and final call money, बोलो, रिसिप्ट ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी में कुछ पैसा तो एडवांस मिला हुआ है, कुछ मिला नहीं है। सो बैंक अकाउंट डेबिट जो आज मिला, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट जो पहले मिला था, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट जो पहले मिला था, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट हमने देखा है, फाइनल कॉल में अरियर्स भी है, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट जो आज नहीं मिला। 2 टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, to share second and final call account 60,000 credit regarding calls in arrears। पहले calls in advance, ये जो ऊपर 6,000 रुपीज है ना एडवांस का, ये वाला, ये 6,000 ऊपर जो लिखा है वो डेबिट कर दो। अरे ये है ना 6,000, तो ये तो पहले ही मिल गया था अपने को। हाँ, रिगार्डिंग कॉल्स इन अरियर्स कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला वो देख लेते हैं। ऑन 200 शेयर्स, वन शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स एंड अनदर शेयर होल्डिंग 100 शेयर्स। बोला हुआ है द फाइनल कॉल, देखो क्या बोला है, द फाइनल कॉल विच वॉज मेड आफ्टर 4 months वॉज फुल्ली पेड एक्सेप्ट अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स एंड अनदर होल्डिंग 100 शेयर्स। दे पेड देयर ड्यूज आफ्टर 3 months एंड 4 months रेस्पेक्टिवली। सो एक ने 3 महीने के बाद पैसा दिया, एक ने 4 महीने के बाद दिया, लेकिन आज तो ये 300 शेयर्स पे पैसा नहीं मिला ना, जब मिला तब देखेंगे। सो एक शेयर होल्डर जिसके पास 200 शेयर्स है और एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स है, ये दोनों ने ही फाइनल कॉल का 3 रुपया नहीं दिया। इन शॉर्ट 900 रुपीज नॉट रिसीव्ड। अरे बराबर क्या नहीं? 900 नॉट रिसीव्ड। तो 60,000 में से 6,000 तो एडवांस था, 900 नहीं मिला, तो आज 53,100 मिला। एम आई करेक्ट? सो आज 53,100 मिल गया। लेकिन साथ में ना इधर एक एंट्री और पास करनी है अपने को। आज ये एक एंट्री और पास करनी है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, वो जो 6,000 रुपया है ना एडवांस मिला हुआ है, 4 महीने तक एडवांस अकाउंट में पड़ा रहा। प्रॉब्लम में बोला है फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल किया ना, फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल 4 महीने के बाद किया है,
तो लोन्स एडवांसेस मिलता है तो इंटरेस्ट देना पड़ता है और वो 12% के रेट से देना पड़ता है, सिखाया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो 6,000 पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6,000 ही था ना कॉल्स इन एडवांस में। 4 महीने का इंटरेस्ट दे दो, 6,000 इंटू 12% इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 240 रुपीज आया मेरे को। तो ₹240 का इंटरेस्ट। तो देखो 3 एंट्री बनेगी यहां पे, ABC अपन ने 3 एंट्री बना ली। अब इसके बाद में ना ये जो अरियर्स वाले हैं ना, ये जो दो है ना 200 शेयर्स, ये वाला 200 शेयर्स और ये 100 शेयर्स, इन्होंने पेमेंट किया है। ये 200 शेयर्स वाले ने पेमेंट कभी किया है ना, आफ्टर 3 मंथ्स, और एक ने 4 महीने के बाद दिया है। तो एक 3 महीने के बाद कॉल्स इन अरियर्स कलेक्ट होगा, साथ में उसका इंटरेस्ट भी कलेक्ट करेंगे, और दूसरे का इंटरेस्ट कलेक्ट करेंगे 4 महीने के बाद। चलो ठीक है। तो अभी अब मेरी अगली एंट्री आएगी एंट्री नंबर 5A, कलेक्शन ऑफ कॉल्स इन अरियर्स। पहले वो 200 शेयर्स वाले का अरियर्स कलेक्ट करेंगे, साथ में इंटरेस्ट भी 3 महीने का। कलेक्शन ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, और ब्रैकेट में लिख दो आफ्टर 3 मंथ्स। दो लाइन छोड़ के, क्योंकि उसने डिले किया तो उससे हमने इंटरेस्ट भी कलेक्ट किया। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट, 2 लाइन छोड़ के, रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट on calls in arrears, receipt of interest on calls in arrears, और एसी में 2 एंट्री और पास करूंगा, 6A and B। ये जो एंट्री पास की है ना, एग्जैक्टली ऐसी एंट्री और एक पास करूंगा मैं। एंट्री नंबर 6A, collection of calls in arrears, after 4 months, 2 लाइन छोड़ के, receipt of interest on calls in arrears, receipt of interest on calls in arrears, reserve 2 lines, चलो पहले कलेक्शन ऑफ कॉल्स इन अरियर्स, मेरी पहली एंट्री आ गई, बैंक अकाउंट डेबिट। तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, पहले 200 शेयर्स वाला अरियर्स कलेक्ट होगा। मैंने ब्रैकेट में लिखा है 200 इंटू 3, देख लो इधर। 200 शेयर्स पे 3 रुपया नहीं मिला था, अब मिल गया। 600, और क्योंकि 3 महीने के बाद मिला है तो 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, और ये इंटरेस्ट हम पे नहीं करेंगे, कलेक्ट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस हम पे करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, और अपने क्लास के टेक्स्ट बुक में सिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स जो हम पे करते हैं ना, वो 10% रेट से देते हैं. सो 600 इंटू 10% इंटू 3/12. 600 इंटू 10% 60 रुपया हो गया, इंटू 3/12. इज इट 15 रुपीज बच्चों? Yes, sir. फिर और एक एंट्री कलेक्शन ऑफ कॉल्स इन अरियर्स की 100 रुपये का कॉल्स है. 100 रुपये, 100 रुपया नहीं, 100 शेयर्स पे. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स. 100 शेयर्स पे 3 रुपीज. और इंटरेस्ट के लिए बैंक अकाउंट डेबिट to interest on calls in arrears. Bank account debit to interest on calls in arrears. 300 into 10% into 4/12, क्योंकि ये 4 महीने के बाद पेमेंट कर रहा है. सो 30 into 4/12, 10 रुपीज. चलो और एक क्वेश्चन हमने कर लिया. वी हैव डन वन मोर क्वेश्चन. ये भी 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन था. 15 क्या क्या बोलते हैं? नो एंट्री नहीं, दो अलग अलग डेट पे है ना, दो अलग अलग डेट पे है, इसलिए. नहीं तो एक साथ कर देता था मैं. देखना यहाँ पे बोला हुआ है एक तो 3 महीने के बाद पैसा आया है और एक का पैसा 4 महीने के बाद आया है, अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. जब जब पैसा आया ना इंटरेस्ट के साथ आया, तो 3 महीने के बाद आया रहेगा तो इंटरेस्ट भी साथ में आया रहेगा. दूसरे वाले में 4 महीने के बाद आया तो भी इंटरेस्ट के साथ आया रहेगा. दो अलग अलग टाइम पे आया हुआ, इसलिए 2 बार एंट्री पास की है. ठीक है. हाँ कर सकते हैं ना, कंबाइन कर सकते हैं. मैं तो करता नहीं हूँ. यू कैन डू इट. मतलब तू ये करना चाहता है ना, बैंक अकाउंट डेबिट दोनों साथ में है ना, टू कॉल्स इन अरियर्स टू इंटरेस्ट. अरे वो तो कंबाइन तो कोई भी कर सकता है, कंबाइन करने में थोड़ी कोई तकलीफ. ठीक है, ये मेरा तरीका और कुछ नहीं. यू कैन कंबाइन दैट. चलो, सो दैट्स इट. दिस पेपर इज ऑल्सो डन.